नमोस्तु। बहुत दिन से मेरे मन में प्रश्न था, आज अवसर है जिज्ञासा। महाराज जी, प्रथमोपसम सम्यक अनादि मिथ्यादृष्टि को प्राप्त होता है और छूट भी जाता है नियम से। प्रथमोपसम सम्यक अनादि मिथ्यादृष्टि को प्राप्त होता है लेकिन नियम से छूट भी जाता है। पुनः वेदक सम्यक प्राप्त होता है और छायक सम्यक भी। तो प्रथमोपसम और वेदक सम्यक क्या है? सुनो राजेंद्र जी, थोड़ा आप घूम गए। सुनो, आवाज नहीं। सिद्धांत का विषय अभी समदृष्टि को तो प्रथमोपसम ही प्राप्त होता है। जी जी जी। किंतु जो साधी मिथ्या दृष्टि है उसको भी प्रथम उपसम प्राप्त हो सकता है। जी जी जी। बात इतनी सी है, अनादि मिथ्या दृष्टि के मिथ्याद और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, यानी 5 कर्मों का ही उपसम होगा। किंतु साधी मिथ्या दृष्टि के पूर्व में सम्यक परिणाम से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। जी जी। इस 7 कर्म सत्ता में आने से, 7 कर्मों का उपसम होने से साधी मिथ्या दृष्टि को भी प्रथम उपसम हो सकता है। वेदक भी हो सकता है, छायक भी हो सकता है, मगर ये नियम नहीं है कि प्रथम उपसम भाई अनादि मिथ्या दृष्टि को ही होता है। एक बात, ये टुकड़े कैसी होते हैं उदाहरण के रूप में बताता हूं। आपने कभी चने की दाल बनाई? बाजार की खाने वालों, चने की दाल, चने को फुलाकर सुखा करके जाटे में चकिया में डालते थे, तो उसमें क्या होता था, बड़े बड़े टुकड़े हो जाते थे, वो कुछ टुकड़ी हो जाती थी और कुछ चूर्ण बेसन बन जाता था। वैसे जब सम्यक दर्शन परिणाम रूपी यंत्र में जब मिथ्यात्व का दलन होता है तो मिथ्यात्व 3 भागों में बढ़ जाता है। जो बड़ा होता है वो मिथ्यात्व करने के रूप में ही रहता है और टुकड़े आते हैं वो सम्यक मिथ्यात्व के रूप में। वो ना आटे में होता और ना भाई दाल में होता। तीसरा जो चूर्ण होता है भाई सम्यक प्रकृति के रूप में जानना। अब वेदक सम्यक का मतलब क्या होता है? इसको छायोपसम संसन भी कहते हैं, जिसमें सम्यक प्रकृति का वेदन होता है किंतु सम्यक दर्शन भी होता है, उसको होते वेदक सम्यक थे। और छायक सम्यक जिसमें 7 कर्मों का पूरी तरह से नाश होता है, आत्मा के अंदर सत्ता में भी कोई कर्म नहीं रहता है और उदय में भी नहीं रहता है। ऐसी परिणति छायक सम्यक की होती है। नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, मेरा मन जाप में नहीं लगता है, तो मैं जाप देते समय यदि कोई महाराज जी के प्रवचन होते हैं या शांति धारा होती है या पंडित जी कोई स्वाध्याय पढ़ते हैं, तब उस समय कंसंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ, तो क्या ये गलत है कि सही है? देखो, एक समय में एक काम करना चाहिए। जाप में यदि मन नहीं लगता है तो उसके भी तरीके बदल सकते हैं। सुन रहे कि सो रहे? सुन रहे ना? तो यदि मान लो यदि जाप आपको मन नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं आती है, तो मान लो जाप में पढ़ते हैं दालम नमो सिद्धालम नमो वायरियालम नमो उपज्ञायालम नमो लोहे सब्बसाउलम। ठीक है, इसमें मन उछल रहा है, ऐसा कर सकती हो। नमो लोहे सब्बसाउलम नमो उपज्ञायालम नमो सिद्धालम नमो वायरियालम नमो वरियंतालम। आपको बताया 3 क्रम होते, अनुपूर्वी क्रम, पश्चात अनुपूर्वी क्रम अथवा यत्य तत्रानुपूर्वी क्रम। तीनों क्रम से भी आप जाप कर सकते हैं, उसमें निषेध नहीं। मन को लगाने के लिए, एकाग्र करने के लिए। आपका मन नहीं लगता है, एक तरीका और बता दे। सम्मेद से गधे की वंदना की है आप लोगों ने, लगभग सबने की होगी। कितनी टोके हैं वहां पर? मान लो 24 टोके हैं। अब 24 टोकों को याद करो, एक एक टोक पर जाओ, एक का स्वर करो। सुन रहे ना आप लोग? आप कुद्दुनाथ भगवान की टोक पर एक का स्वर, नमीनाथ भगवान की टोक पर एक का स्वर।
अरण्यनाथ भगवान को कहूँगा एक कायस्वर, ऐसे एक एक कायस्वर करो तो 24 कायस्वर हो गए, 2 माला हो गई, 2 माला की जाप हो गई। ऐसे अपने को अवलंबन लेकर के आप लोग जाप करोगे, आनंद भी आएगा, कुछ नया मिलेगा और आपके लिए कर्मों की निजरा का भी लाभ मिलेगा, साथ साथ पुण्य का आसरा बंद भी होगा, जानना चाहिए। महाराज जी, जो उस दिन आपने धर्म ध्यान के 4 मतलब जो प्रकार थे उनके बारे में किया था, तो क्या उनका भी ध्यान हम जाप में कर सकते हैं? हाँ, देखो सामयिक में अपने लिए इतना ध्यान रखना है, 8 ध्यान रोज ध्यान ना हो, बाकी जो कुछ भी कहो। यदि आप लोगों ने व्रत द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा तो माँ अंत में एक गाथा आती है, जम किंच भी चिंतन तो निरीपिति साहु लड्डू जानम। जो कुछ भी चिंतन करो निरीवृत्ति हो, निष्प्रय भाव हो, राग द्वेष ना हो और जो उसमें एकाग्रता प्राप्त होती है उसी का नाम निश्चय ध्यान होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। संस्थान पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान ये कैसे होते हैं गुरुदेव? देखो वो सारे अब इनमें एक ही पिंडस्थ आदि को लेकर के ये कहा गया है कि पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो इनमें जो होता है कि एक जम्बू द्वीप के विस्तार प्रमाण, कोई स्फटिक मणि की शिला पर अपने को बैठा हुआ कल्पना करो, इसके बाद में वो अपनी आत्मा का ध्यान करो अथवा सिद्ध भगवान का ध्यान करो। इसी प्रकार से पदस्थ ध्यान में रमों का आंतरिक पदों का जाप आदि करो। रूपस्थ है समुसण का चिंतन करो। रूपातीत अपने आप को सभी कर्मों से रहित, वर्ण आदि से रहित चिंतन करो। ऐसा है। पहले शंका आपको भेजना चाहिए, विषय थोड़ा सा बहुत दिन से उपयोग में नहीं आया है, कुछ परिवर्तन हो सकता है, फिर बाद में कभी देखना उसको। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरुवर, जब बेटी का जन्म होता है, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वो अपने माँ बाप के यहाँ रहकर माँ बाप की सेवा, परिवार की सेवा सब करती है। शादी हो के वो ससुराल जाती है, ससुराल में पति के घर वालों की सेवा करती है। जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो बच्चे, पति सबकी सेवा करके अपना जीवन उसी में निकाल देती है। फिर भी उसको कहा जाता है कि औरतों के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, त्रिया चरित्र कोई नहीं जानता, या सबसे ज़्यादा मायाचारी औरतें करती हैं। इसका समाधान कीजिए गुरुवर। देखो हम आपको बता दें, वो किसी की भी की जा सकती है, परिवार की किया, नगर के लोगों की भी की सकती है, पशुओं की भी सेवा की जाती है, क्योंकि परोपकारा सदाम विभूति, सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए होती है। इसका आप लोग ध्यान रखें। अब सुनिएगा, माता पिता की सेवा करते अच्छी बात है, मगर ये भी तो देखा जाता है कि कभी कभी माता पिता की सेवा बेटा नहीं करना चाहता है, सास ससुर की सेवा बहू नहीं करना चाहती है, और दशा तो ये होती है कि कभी कभी 2 समय की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है, कहाँ मिलेगी, कौन खिलाएगा। तो आपने कहा कि लोग कहते हैं महिलाओं का तो कोई जान नहीं सकता है, क्रिया चक्र बहुलता से ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं समझना, तीर्थंकर की भी माँ स्त्री तो थी और भी अच्छी होगी, आरिका भी तो स्त्री होती है। ऐसा एकांत नहीं, बहुलता से कथन किया जाता है।
इसलिए ये न समझे कि सभी एक से होते हैं, कम ज्यादा भी होता है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और पुरुष जो होते हैं पूरे पाक साफ होते हैं, कोई कसाई नहीं होती, मायाजाली होती ही नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये बुरा नहीं, मैंने बुराई नहीं कर रहा, अखबारों में जितने भी हवाला कांड आदि आते कौन ने किए बताओ? जितने भी कांड होते कौन करता है? फिर इसलिए ऐसा नहीं। और दूसरी बात, पुरुषों में कसाई यदि करने की बात है तो छोड़ने की बात भी तो होती है। कसाय को नाश करके मोक्ष जा सकते हैं पुरुष लोग, और महिलाओं को समय लगता है कसाय को नष्ट करने में। स्त्री पर्याय को त्याग करके एक बार मुनि बनना पड़ेगा, तब जाके कसाय नष्ट होती है। इसलिए बहुलता से समझना, एकांत कहीं पर भी नहीं। नमोस्तु महाराज जी, वो कौन होते हैं? गणधर आचार्य। गणधराचार्य। देखो इस आदि को दीक्षा प्राश्चित देते हैं। सुन भैया आपका नंबर है। इसके बाद में सुनो, जो भगवान की वाणी को सीधे आत्मसात करते हैं और ग्रंथों की रचना करते हैं, और समोषण में मुनियों में जो सर्व प्रधान होते हैं वो गणधर कहलाते हैं। अब गणधर जो है उनको आचार्य विशेषण भी देते, गणधर आचार्य, आचार्यों में भी विशेष होगा, वो गणधर आचार्य होगा, ऐसा जानना चाहिए। विद्यासागर जी महाराज की जय। 108 श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। हम लोगों द्वारा 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक जो तीर्थ वंदना के लिए गए और अतिशय क्षेत्र पर गए, हम सभी को आचार्य श्री के भी काफी पास से दर्शन प्राप्त हुए, और सौभाग्य हमको समाज की ओर से प्रतिनिधि बनकर श्रीफल भेंट करने का भी अवसर वहां पे संचालनकर्ता द्वारा दिया गया। और उसी बीच में 2 मिनट हमने आचार्य श्री के पास अपनी बात बोल दी कि यहाँ पर चतुर्मास कैसा चल रहा है। उसके उपरांत मुनिश्री द्वारा दिया गया जो पत्र था वो भी हमारे द्वारा प्रसाद सागर जी के पास में भेंट किया गया, दिया गया, चर्चा की गई। फिर उन्होंने, प्रसाद सागर जी ने 10 मिनट का समय उनके कमरे पर जाकर भी चर्चा की गई, और हमने समाज की ओर से आने वाले समय में शीतकालीन वाचना, ग्रीष्म और हमेशा चतुर्मास के लिए हमने अपनी वहां पर अर्जी लगाकर आए हैं, और हम हमेशा चाहेंगे कि महाराज श्री हमको इस तरीके से चतुर्मास मिलता रहे। तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। अब अपनी अर्जी है, मर्जी उनकी है आगे भविष्य में, लेकिन शीतकालीन वाचना के लिए बोलकर आए हैं। और इतना बड़ा सफलतम जो प्रोग्राम कार्यक्रम हमको मिला है, यदि मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद हम लोग इतने अच्छे तरीके से वहां पर नहीं जा सकते थे। और साथ ही साथ मुक्तागिरी में हमको शीतलनाथ भगवान जी का जो मोक्ष कल्याणक था, तो हमें वहां पर शीतलनाथ भगवान का अभिषेक, पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक मूल प्रतिभा पर, और हमको निर्वाण लाडू भी शीतलनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर चढ़ाने का मौका प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। ये सब मुनि श्री के आशीर्वाद से ही ये समय मिला और हम जा सके। अगला मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 9 तारीख को एक और उत्साह पूर्वक धूमधाम से दीक्षा दिवस मनाने का प्रावधान है, और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को अच्छा रूप देने के लिए आज 9 बजे बैठक नहीं रख सकते, 8 से 9 1 घंटे की बैठक, जितने भी युवक मंडल हैं या बालिका के मंडल हैं, पाठशाला समिति के लोग हैं, सखी मंडल है, महिला, तो आगे जो 9 तारीख को दीक्षा समारोह अपने को मनाना है, उसके कार्यक्रम को अपन मूर्त रूप दे सकेंगे, और वो भी एक सफल कार्यक्रम हमारा हो सकेगा। आप सबके बिना सहयोग से कुछ भी संभव नहीं हो पाता। सब लोग समय का ध्यान रखें, और 8 बजे अपन सब यहाँ पर एकत्रित होते हैं। दादा महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी सभी को सादर जय जनेन्द्र। जन्माने के ध्यान से
बीच श्वेतांबर जैन समाज से श्रीमती साधना उपवास किया गया था। हम इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। कृपया ताली बजाकर आपका अभिनंदन करें।